क्या आप जानते हैं कि भारत की लोकेशन ही उसे दुनिया की सबसे ताकतवर जगहों में क्यों बनाती है? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1, भारत आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। बहुत ही अगर आप ये भी नहीं जानते कि भारत कहाँ पर स्थित है, वो भी आपको पता चल जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाली हूँ। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत जो है कहाँ पर स्थित है, इसका आकार कितना बड़ा है और कैसे इसे इसकी लोकेशन ने इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण जो है देश बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के लोकेशन के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में। भारत की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। भारत जो है पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम इस मैप में देखें, मैप में क्या किया जाता है कि मैप को जो है दो इसमें जो है दो उसमें बांटा गया है। एक ये लाइन और एक ये है ये लाइन, जिसे कि भूमध्य रेखा कहा जाता है। जो बीच की रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहा गया है। और ये जो रेखा है इसको अगर हम देखें कि ये वाली जो रेखा है, इससे इधर वाला जितना भी भाग है इसको जो है पूर्वी कहा गया है और इधर वाला जितना भी भाग है इसको पश्चिमी कहा गया है। और ये है भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा। और इससे ऊपर वाले जितना ऊपर वाला भाग है सबको जो है क्या कहा गया है, इसको सबको उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। सबको उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। उससे नीचे वाला भूमध्य रेखा से नीचे वाला जितना भी भाग है इसको क्या कहा गया है, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। अब हम जानते हैं कि ये जो आगे दिया गया है अक्षांश के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में। अगर हम इसमें देखें तो इसकी जो भारत है ये 8 अक्षांश 4 मिनट उत्तर से 37 अक्षांश 6 मिनट जो है उत्तर में स्थित है। अगर हम इसे इसमें देखें मैप में, ये जो मैप है मैप में कहाँ पर जो है पड़ता है। अगर हम इसमें देखें तो ये जो है भारत, अगर भारत देखें जैसा कि यह क्या है 0 डिग्री, 0 अक्षांश है। 0 अक्षांश से अगर हम 8 तक पहुंचेंगे तो तब जाकर जो है हमारे भारत की जो रेखा वो पता चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जिसकी वो है ये उत्तर में स्थित है। देखिए हम इसमें देख पा रहे हैं कि मतलब ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर स्थित है। अगर हम ये उत्तर में स्थित है। और 37 डिग्री जो है 6 मिनट स्थित है। ये क्या है 30 है, 31 32 33 34 35 36 37। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर स्थित है। इसकी क्या है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तर में स्थित है। ये कहने का मतलब ये है। अब इसमें अगली लाइन क्या दी हुई है, अगली लाइन दी गई है देशांतर के बारे में। 68 डिग्री 68 अक्षांश 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री मतलब अक्षांश 25 मिनट पूर्व में स्थित है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो है 68 डिग्री कहाँ पर है। तो ये ऊपर देख रहे हैं कि ये जो है क्या है 60 है। 61 62 63 64 65 66 67। हम ये जो है लाइन इसको देख सकते हैं, ये इस तरीके से जो है कुछ इस तरीके से जो है निकल कर आती है। अब आगे क्या गया था कि 97 डिग्री 25 मिनट, 1 2 3 97 90 91 92 93 94 95 96 97 कुछ यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके से इसकी जो है रेखा बनेगी। तो यहाँ पर क्या है 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पर जो है 67 डिग्री जो है 6 मिनट, हाँ 68 डिग्री, सॉरी यहाँ पर जो है 68 डिग्री आएगा, 68 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर स्थित है। इसको हम इस तरीके से जो है भारत का नक्शा देख सकते हैं।
जैसे कि हमने पढ़ा था 6th क्लास के एनसीईआरटी में कि इन सब के बारे में कि कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं इसके बारे में। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो हमारा एशिया है, मतलब सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया, एशिया में यहाँ पर जो है हमारा भारत स्थित है। ये येलो कलर का जो है ये हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। आप जानते हैं कि जो रेखाएं के बारे में हमने बात की थी कि ये जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है, क्योंकि बीच की रेखा कहा जाता है। अब दूसरी जो रेखा है उसे यहाँ पर जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। और तीसरी जो रेखा है वो है मकर रेखा। यहाँ पर 3 रेखा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेखाएं मानी जाती हैं। अब जानते हैं कि हम कर्क रेखा के बारे में, ये जो कर्क रेखा है इसी के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कर्क रेखा और द्वीप समूह के बारे में जाने तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तर अक्षांश में स्थित है। और ये जो है भारत को दो भागों में बांटती है। जैसे कि ये जो है मतलब ये जो कर्क रेखा है ये इस तरह से यहाँ से जो है गुजरती है। ये हम देख रहे हैं कि ये जो है दक्षिण वाला भाग है, ये है उत्तर वाला भाग, मतलब 2 भागों में बांटती नजर आ रही है। अब बात करेंगे कि जो दक्षिण पूरब में, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा इसके अगर हम वो जाने कि इसका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ पड़ेगा, तो ये जो है इधर वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा? पूरब। और ये कहलाएगा पश्चिम, ये कहलाएगा पश्चिम, और ये कहलाएगा उत्तर, और ये कहलाएगा दक्षिण। ये कौन सा भाग? ये कहलाएगा दक्षिण। अगर हम इसकी बात करें तो ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ये जो है इसकी जो है नाम दिए गए हैं, इसकी दिशाओं के नाम है। ये दिशा के अनुसार जो है ये बताया गया है। अब इसमें बताया गया है कि दक्षिण पूरब की बात चल रही है। इसकी दिशा है दक्षिण पूरब। पूरब किधर है? पूरब है इधर। पूरब किधर है? पूरब है इधर, और दक्षिण है इधर। अगर हम इसके बीच की बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर जो है क्या क्या पड़ता है? एक तो यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि ये हम इसमें लोकेशन देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर जो है क्या है? एक बंगाल की खाड़ी, जिसमें की नदियां जो ज्यादातर जो नदियां हैं, अधिकतर जो नदियां हैं, सारा पानी अपना बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर यहाँ पर विसर्जित करती है, मतलब यहाँ पर अपना पानी छोड़ती हैं। अब इधर बात करेंगे हम दक्षिण पश्चिम के बारे में। इसकी जो दिशाएं हैं दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये पश्चिम वाला एरिया है, मतलब ये पश्चिम है और ये है दक्षिण। अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें तो यहाँ पर जो है एक आता है लक्षद्वीप, जिसे कि ये नाम ये है लक्षद्वीप, और यहाँ पर एक दिया गया है अरब सागर। यहाँ पर जो है क्या है? अरब सागर, जिसमें कि सिंधु नदी और नर्मदा, ये वाली नदी जो है यहाँ पर पानी जो है अपना यहाँ पर गिराती हैं। अब ये तो हमने बात की थी कर्क रेखा की। अब बात करते हैं भारत के जो आकार है उसके बारे में। भारत का जो आकार है वो कितना बड़ा है, कौन से स्थान पर है? अगर हम इसमें देखें तो भारत का लगभग क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। अगर हम इसमें विश्व में देखें कि पूरे वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो रसिया का है, फिर कनाडा का है, फिर चीन का है, फिर है यूएसए, फिर ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इंडिया। ये भारत जो है ये इंडिया जो है ये 7वें स्थान पर जो है इसका क्षेत्रफल है, मतलब 7वां बड़ा द्वीप माना जाता है। और वैश्विक हिस्सा जो है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो ये जो है विश्व का 7वां बड़ा देश माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो सीमाओं के बारे में, जो भारत की स्थल सीमा के बारे में और समुद्री तट रेखा के बारे में। अगर हम स्थल सीमा की बात करें कि जो भारत है वो 15,200 किलोमीटर उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो है सीमाओं पर जो है पहाड़ है। यहाँ पर गलत दिया गया है, ये जो है उत्तर, और यहाँ पर उत्तर और ये पूरब। यहाँ पर जो है पर्वत जो है पहाड़ फैले हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है पर्वत है, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर है, इधर नहीं, इधर है। अब हम देखें कि जो समुद्री तट रेखा है, अगर इसमें देखें कि लगभग 7,516.6 किलोमीटर इसकी जो है रेखा है, और इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित है, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों यहाँ पर सहित है।
अगर हम इसमें देखें ये जो है यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार है और यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है। इन सबको मिलाकर के ये वाली जो रेखा है ये इसकी जो है इसकी तट रेखा मतलब इसकी जो है दूरी है, इतने किलोमीटर है। अब हम जानते हैं कि जो भारत का मानक समय के बारे में कि भारत में भी हम देखते हैं कि भारत में भी अंतर दिखाई देता है, मतलब समय का अंतर जो है भारत में भी दिखाई देता है। अगर हम इसमें देखें कि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है और ये जो है गुजरात वाला क्षेत्र है। अगर हम देखें यहाँ पर तो अगर यहाँ पर सूरज पहले निकल रहा है तो अगर यहाँ पर सूरज निकलता है तो 2 घंटे के बाद सूरज यहाँ पर निकलेगा। मतलब इन दोनों के बीच जो है 2 घंटे का अंतर रहता है। इन दोनों के बीच क्या रहता है, 2 घंटे का अंतर रहता है। अगर यहाँ पर 2 घंटे पहले सूरज छिप रहा है तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद सूरज छिपेगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। और इसका जो इसका जो स्थान है यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो है गुजरती है। एक रेखा है वो जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अब हम जानते हैं कि भारत और विश्व के बारे में, ये केंद्रीय स्थिति के बारे में। भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है दक्षिण में ये स्थित है। हिंद महासागर में इसकी स्थिति बिल्कुल इसकी जो है केंद्र है। अब बात करते हैं कि स्वेज नहर की, ये 1869 में इसके जो है खुलने से ये जो है ये स्वेज नहर खोली गई और इसके खुलने से भारत और यूरोप के बीच जो है 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो गई। और प्राचीन मार्ग में अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री जाने थोड़ी सी तो इसमें अगर हम देखें तो पहले क्या होता था कि जो यूरोप है और भारत है, पहले क्या किया जाता था कि पहले इसके जो संबंध थे, अगर इसमें दूसरे मैप में समझते हैं जैसा कि ये हमारा भारत है। भारत में क्या होता था कि पहले इससे स्थल वाले यहाँ से जो है यूरोप में मतलब व्यापार किया जाता है, मतलब स्थल वाले उससे जो है व्यापार किया जाता था, जिसमें एक बार क्या होता है यहाँ पर जो है लड़ाई हो जाती है, जिससे कि यहाँ का जो है रास्ता जो है बंद कर दिया जाता है, जिससे कि जो यूरोप वाले लोग हैं उन्हें परेशानी होती है यहाँ पर आने की। फिर क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो है ये जो लोग हैं मतलब कि यूरोप के जो लोग हैं वो क्या पुर्तगाल होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो है रास्ता ढूंढते हैं, मतलब कि वो जो है भारत का ढूंढते हैं कि भारत कहाँ पर है। तो कुछ लोगों को मिलता नहीं है। एक लोग थे जो वास्को द गामा है, उन्होंने जो है इस रास्ते की खोज करी थी। तो यहाँ पर जो है इनको भारत मिल गया था, मतलब भारत मिल गया था। यहाँ पर एक नाविक था तो उनसे क्या है, उनसे इन्होंने रास्ता पूछा था तो यहाँ पर इनको भारत मिल गया था, मतलब ये भारत में पहुंच गए थे। तो इन्होंने सबसे पहले इस रास्ते का पता लगाया था। तो यहाँ पर फिर जो है इससे जो है व्यापार होने लगा था, मतलब भारत सरकार जो है भारत में मिर्च मसाले ज्यादा उगते थे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर उत्पादन ज्यादा होता था। तो यहाँ पर क्या होता था कि ये जो है फिर इससे वाले रास्ते से जो है यूरोप में सामान जाया करता था। अब क्या किया जाता है कि वहां पर जो है बहुत ही लंबा रास्ता पड़ रहा होता है। तो अब ये क्या सोचते हैं कि यूरोप वाले क्या सोचते हैं, यूरोप के जो लोग हैं ये क्या सोचते हैं कि एक जो है नहर निकाली जाए। मतलब अगर यहाँ देखें तो इन्होंने क्या किया था कि एक नहर निकाली थी अपनी सुविधा के लिए कि जो है यहाँ पर जैसे कि मतलब कि एक रास्ता खोजा था, मतलब कि रास्ता निकाला था मतलब कि जो समुद्र के रास्ते से वो जो है वहां पर जा सके, मतलब कि यूरोप में जो है व्यापार कर सके। तो जिसमें एक इसका नाम रखा गया था स्वेज नहर। इसमें स्वेज नहर नाम रखा गया जिससे कि बहुत ही आसानी इनको हो गई है, मतलब कि व्यापार भारत से जो सामान है व्यापार करने में बहुत ही ज्यादा आसानी यहाँ पर हो गई है। अब बात करते हैं कि जो भारत है, भारत के जो पड़ोसी देशों के बारे में। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम में देखिए हम देखते हैं कि ये नॉर्थ वाला भारत के नॉर्थ का है, ये है साउथ का, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अगर हम इसमें देखें तो इधर वाले जो भाग है यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है कि भारत में यहाँ पर एक पाकिस्तान की सीमा लगती है और थोड़ी सी यहाँ पर जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान इधर पाए जाते हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो है चीन पाया जाता है और यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है नेपाल भूटान के ये जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और ईस्ट और साउथ की बात करें तो यहाँ पर जो है म्यांमार और बांग्लादेश पाया जाता है। अब देखें कि दक्षिण में अगर हम देखें तो समुद्री पड़ोसी देश है जैसे कि श्रीलंका है, मालदीव है, ये यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम इसे मैप में देखें कि मैप में कहाँ पर है तो मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है जूम करके नहीं दिखाया गया है। तो इसके जो है पड़ोस में जो है दिखाया। अगर हम देखते हैं दूसरे नक्शे में अगर हम देखेंगे तो
हम इसमें देखें, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो है कुछ, यहाँ पर जो है इसकी सीमा जो है ना यहाँ पर लगती है, मतलब अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पर लगती है और यहाँ पर जो है पाकिस्तान है, और यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है चाइना है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है चाइना है, यहाँ पर थोड़ी सी सीमा नेपाल से लगती है, यहाँ पर भूटान से लगती है, और यहाँ पर म्यांमार से लगती है, और यहाँ पर क्या है लक्षद्वीप है, और इनसे जो है सीमा लगती है। अब हम देखते हैं कि आगे, ये तो कि हमने ये समझे थे। अब जानते हैं कि एक विशेष तथ्य यह है कि जो वो है जो कि ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर हम समझें तो जो दक्षिण के समुद्री पड़ोसी, जैसे कि भारत के जो दक्षिण पड़ोसी जो श्रीलंका और मालदीव है, इसमें जो है कि इस तरीके से जो है ये दोनों को जो है अलग करती है, जिसको जो है पाक जल संधि कहा जाता है। मतलब कि भारत और श्रीलंका, ये भारत है और श्रीलंका के बीच एक स्थित एक संकरा, मतलब कि बहुत ही पतला संकरा समुद्री रास्ता है जो दोनों को जो है अलग करता है। इसको जो है पाक जल संधि नाम दिया गया है। ये हमारा जो है चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, लेकिन हम इससे रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चंस को कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका का सबसे पूर्वी देशांतर जो है ये है, इसका आंसर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये 2.4% है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये पाक जल संधि है, दोनों को जो है अलग करती है। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि जो भारत का मानक यामोत्तर 82.82 पूर्व किस शहर से होकर गुजरती है? तो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये गोवा है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा है राजस्थान। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा यहाँ पर ये फिनिश होता है, और ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये मस्तूरा क्लासेस द्वारा आपकी परीक्षा को तैयारी कर, आपकी जो परीक्षा है उसको आसान और प्रभावी बनाने के लिए तैयार किए गए हैं, ताकि आप जो है अच्छे से समझ सके और निरंतर आप अभ्यास करते रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल मस्तूरा क्लासेस के साथ, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच।